बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और आपको पिछले लेक्चर की खूब समझ आ गई होगी और आपने खूब टैपिंग भी की होगी। दोस्तों, आज हम इन पेज में जो है मुकम्मल कीबोर्ड है उसके हवाले से जानेंगे। ये हमारा आज का उर्दू टैपिंग का 10वां लेक्चर है और आखिरी लेक्चर है टैपिंग के हवाले से। तो दोस्तों, ये हमारा फोनेटिक कीबोर्ड व्यू है, जैसे आपको पहले भी बताते रहे हैं पिछले लेक्चर में। तो आज मैंने दोस्तों ये आपके लिए मुकम्मल कीबोर्ड ड्रा कर लिया। तो आज हम इसमें देखेंगे कि कौन सी जो कीज़ हैं वो रह गई हैं और उनके क्या फंक्शन है वो सब जानेंगे तो दोस्तों, ये मुकम्मल जो टैपिंग कीबोर्ड है जो हिस्सा था वो हमने कंप्लीट कर लिया टैपिंग के हवाले से। तो इसमें मज़ीद की जो हैं वो उनको जानते हैं कि उनके क्या फंक्शन हैं। तो दोस्तों, ये नीचे जो हैं एरो कीज़ हैं, ये स्पेशल कीज़ हैं, ये फंक्शन कीज़ हैं, एस्केप की है और ये न्यूमेरिक कीपैड है। तो दोस्तों, न्यूमेरिक कीपैड के लिए आप राइट हैंड से ये जो कलर हैं ये अंगूठे से आप ज़ीरो प्रेस करेंगे, इस उंगली शहादत वाली से ये प्रेस करेंगे सारी कीज़ और ये दरमियानी उंगली से आप ये प्रेस करेंगे। इसी तरह इस दरमियान वाली के साथ जो उंगली से ये की और इससे ये। तो दोस्तों, ये जब आप कोई जो है नंबर वाली फाइल पे काम कर रहे हैं तो इसके लिए आपको न्यूमेरिक कीपैड की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, ये एस्केप की है। जैसे आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो आप एस्केप करेंगे तो वो कैंसिल बंद हो जाएगा, कैंसिल होकर। ये फंक्शन की हैं, इन पेज में इनके मुख्तलिफ जो है वो कीज़ को डिस्कस करते हैं कि फंक्शन कीज़ का जो है वो इन पेज में क्या इस्तेमाल है और क्या है, कौन कौन सी जो कीज़ हैं फंक्शन वो इन पेज में काम करती हैं। तो दोस्तों, ये प्रिंट स्क्रीन या सिस्टम रिक्वायर्स है ये कीज़ है। इससे अगर आप ये जो सामने जितना भी नज़र आ रहा है इसकी आप अगर एक तस्वीर बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप कीबोर्ड से ये की प्रेस करेंगे तो उसकी तस्वीर बन जाएगी कोरल ड्रा में। इसके अलावा MS वर्ड में आप उसको पेस्ट करेंगे तो वो तस्वीर पेस्ट हो जाएगी वहाँ पे। अगर आप वहाँ पे नहीं ले जाना चाह रहे, वैसे आप रखना चाह रहे हैं तो आपने पेंट ओपन कर लेना है। MS पेंट विंडो का प्रोग्राम है पेंट, उस पर आप पेस्ट करेंगे और सेव कर लेंगे किसी भी नाम से। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्क्रॉल लॉक की है, जब आप ये प्रेस करेंगे तो आपका स्क्रॉल जो है वो हरकत नहीं करेगा। जब आप ये की प्रेस करेंगे तो ये स्क्रॉल का ये लाइट है ये ऑन हो जाएगी, इससे आपको पता चल जाएगा। इसी तरह अगर आप अपने इन पेज में देखेंगे तो वहाँ पे भी यहाँ नीचे जो पेन है वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि स्क्रॉल बटन आपका ऑन है। कैप लॉक लाइट ऑन होगी तो वो भी और आपको बता देगा। नंबर लॉक की अगर ऑन होगी दूसरा लाइट ऑन होगी तो भी यहाँ पे नीचे इन पेज में आपको बता देगा। तो दोस्तों, ये इंसर्ट की है और इसी तरह ये होम की है। इसी तरह इन पेज आप डिलीट एंड पेज डाउन की है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये नंबर लॉक है, नम लॉक। तो ये अगर ऑन हो, इसको प्रेस करेंगे तो इसकी लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये सारे कीज़ जो हैं वो काम करना शुरू कर देंगे अगर ये लाइट ऑन होगी। अगर ऑफ होगी तो ये सारी की जो है न्यूमेरिक के कीपैड जो है वो लॉक हो जाएगा। और इस पे ये जो होम वाली की हैं ये की जो है दूसरी एरो की, ये जो यहाँ पे 4 की हैं आप इधर गौर करें तो यहाँ पे भी 4 की, ये सेम फंक्शन इधर भी हैं। ये जो 6 की हैं इन्हीं की जो फंक्शन है सेम इन्हीं कीज़ के नीचे
हैं जब ये नाम लॉग ऑन ऑफ होगा। तो ये इन कीज़ का फंक्शन इन कीज़ के नीचे भी हैं। ये देखें, ये इंसर्ट की इंसर्ट की होम की पेज अप पेज डाउन, इसी तरह एंड और एंड, इसी तरह डिलीट की और ये जो ये शारिया वाली की है इसके ऊपर डिलीट की है। दोस्तों ये बैक स्पेस है, यानी अगर आप पिछली हरकत को ख़त्म करना तो एक दफ़ा बैक करेंगे तो पहला लफ्ज़ जो है जो आपने लिखा हुआ जो आखिरी लफ्ज़ होगा वो ख़त्म कर देगा। ये इंटर की है, यहाँ पे भी इंटर की है और एक ये इंटर की है। इसी तरह ये शिफ्ट की है, इधर भी शिफ्ट की है। ये कैप्स लॉक अगर ऑन होगा तो ये यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन होगा, इसकी लाइट ऑन हो जाएगी। ये टैब की है और इसी तरह ये कंट्रोल की इधर भी कंट्रोल की, ये विंडो की और ये भी विंडो की, ये आल्ट की, ये आल्ट GR की, इसे भी आल्ट कहते हैं, और ये हमारी मेन्यू की। दोस्तों आगे चलते हैं। ये हमारी फ़ंक्शन की जो इन पेज में कौन कौन सा फंक्शन सर अंजाम देती हैं। F1 अगर प्रेस करेंगे तो आप ऑनलाइन चले जाएंगे। अगर आपका नेट आपके साथ सहूलत होगी आपके पास तो ये ऑनलाइन पेज ओपन कर देगा, उससे आप इन पेज के हवाले से मदद ले सकते हैं। तो F2 आप प्रेस करेंगे तो स्टोरी एडिटर में चले जाएंगे। ये F3 F4 जो है वो दूसरी कीज़ के साथ इस्तेमाल होकर ये फंक्शन सर अंजाम देती हैं। इसी तरह F5 प्रेस करेंगे तो जूम फिट इन विंडो यानी पूरा पेज आप देख सकेंगे। अगर आप F5 प्रेस करते हैं तो F6 प्रेस करेंगे तो जूम आपका जो है 50 पे चला जाएगा। इसी तरह 7 प्रेस करेंगे तो जूम आपका एक्चुअल 100% हो जाएगा, और अगर आप 8 प्रेस करेंगे तो जूम आपका 200 पे चला जाएगा। और इसी तरह अगर आप जूम इससे ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप जूम के जो यहाँ पे नीचे वे पैन बना हुआ है उस पर क्लिक करके आप कीबोर्ड से 300 लिख के इंटर करेंगे तो आपका जूम 300 पे चला जाएगा। तो F9 की जो है वह दूसरी कीज़ के साथ जो है इस्तेमाल होती है। इसी तरह F10 जो है वो सिलेक्शन मेन्यू बार के लिए इस्तेमाल होता है। अमली तौर पर मैं आपको दिखा दूँगा। F11 जो है वो प्रेस करेंगे तो ओपन टाइपोग्राफिक प्रेफरेंस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो F2 है जो है वो फॉर्मेटिंग बार में आप जाने के लिए F12 प्रेस करेंगे तो आप गो टू फॉर्मेटिंग बार में चले जाएंगे। तो दोस्तों ये मुख्तलिफ़ कीज़ हैं जो मुख्तलिफ़ जो है इसके नीचे इन पेज में काम होता है। अगर आप स्पेस देंगे तो अल्फाज के नीचे दरमियान यानी जगह थोड़ी सी आप जैसे एक लफ्ज़ लिख लेते हैं, जैसे दरमियान लिखा, इसके बाद स्पेस दी, वक्फ़ा लिख लिया, जगह वक्फ़ा छोड़ा, फिर छोड़ने लिख लिया, तो इस तरह ये स्पेस बार काम करता है। इसी तरह स्केप की ये डायलॉग बॉक्स वगैरह अगर ओपन होगा तो उसको आप बंद करना चाह रहे हैं, यानी आप माउस से या कैंसिल नहीं करना चाह रहे, तो अगर आप स्केप की प्रेस करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। टैब की पैरा का अगर शुरू करना चाह रहे हैं तो उस पर जगह छोड़ना चाह रहे हैं, पैरे शुरू जहाँ भी पैरा शुरू हो रहे हैं तो आप चाहते हैं कि थोड़ा सा जो है वक्फ़ा दे लिया जाए साइड पेज से, तो आप टैब प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा जो 0.5 इंच है जो वो आगे चला जाएगा। इससे आप जो जब आप फॉर्मेटिंग बार में चले जाते हैं तो उसमें अगले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए भी टैब की प्रेस करेंगे तो अगली ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे तो आप बैक की तरफ हरकत कर सकेंगे फॉर्मेटिंग बार में। कंट्रोल ये दूसरी कीज़ के साथ इस्तेमाल होकर ये भी फंक्शन सर अंजाम देती है मुख्तलिफ। तो शिफ्ट ये जैसे ये आपने देखा शिफ्ट टैब के साथ इस्तेमाल होके ये भी हरकत सर अंजाम दे रहा है, और इसके अलावा जो अल्फाज नॉर्मल कीबोर्ड से नहीं लिखे जाएंगे वो आप शिफ्ट से लिख सकेंगे। इसी तरह आल्ट और आल्ट GR ये भी दूसरी कीज़ के साथ शामिल होकर मुख्तलिफ फंक्शन सर अंजाम देते मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कीबोर्ड में जैसे जैसे आप लेक्चर आगे आएंगे तो हम इनको जानेंगे। तो बैक स्पेस जैसे हम
ये पिछली हरकत को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये के लिए जो है, अगर आप यहाँ पे आ गए, आपका बर्थ कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, तो आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो इसका लिए का जो ये है बड़ी, ये ख़त्म हो जाएगी। एक दफ़ा करेंगे, ज़्यादा बार करते करते जाएंगे तो ये पूरी लाइन भी डिलीट कर देगा। तो इंटर आप करेंगे जब भी आप किसी दूसरी लाइन पे जाना चाह रहे हैं, दूसरा पैराग्राफ शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप इंटर की प्रेस करेंगे तो आप दूसरी लाइन पे चले जाएंगे, दूसरे पैराग्राफ को शुरू कर सकते हैं, दूसरी लाइन लिख सकते हैं, दूसरा शेर का दूसरा मिसरा लिख सकते हैं। तो इसी तरह कैप्स लॉक जो है वो की है। तो ये अब अगर आप देखें तो कीबोर्ड जैसे हम शिफ्ट प्रेस करते हैं कुछ अल्फाज के लिए जो नहीं लिखेगी, इसी तरह अगर आप कैप्स लॉक ऑन कर देंगे तो भी वो अल्फाज लिखे जाएंगे। तो इंसर्ट की ये भी दूसरे इसमें इतना फंक्शन नहीं है। तो इसी तरह डिलीट की यहाँ पे आपका जो मसलन अगर यहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो इससे जो आगे अल्फाज हैं जैसे वाले अल्फाज, तो इनको डिलीट करना शुरू कर देगा। अगर मैं एक दफ़ा डेल प्रेस करूँगा तो वाव ख़त्म कर देगा, फिर अलिफ ख़त्म कर देगा, फिर अलाम ख़त्म कर देगा, फिर ये अगर यहाँ पे कर्सर होगा ब्लिंक कर रहा होगा तो ये जितने भी आगे वाले अल्फाज होंगे वो ख़त्म कर देगा। एरो की, तो इससे आप पैरे के अंदर जो है जो अपनी फाइल है उसमें आप नीचे जाना चाह रहे हैं, ऊपर जाना चाह रहे हैं, दाएं जाना चाह रहे हैं, बाएं जाना चाह रहे हैं, कर्सर को लेके जाना चाह रहे हैं तो ले जा सकते हैं। होम की, तो ये लाइन के शुरू में आपको लेकर चला जाएगा, आप इसी की प्रेस करेंगे। तो अगर एंड प्रेस करेंगे तो आप लाइन के आखिर में चले जाएंगे। विंडो की जो है वो आप प्रेस करेंगे तो उसका मेन्यू जो स्टार्ट मेन्यू जो ओपन होगा, आप उससे प्रोग्राम को देख सकेंगे, उनको रन कर सकेंगे। पेज डाउन, ये पेज आपकी प्रेस करेंगे तो आपको ऊपर ले जाएगा, और पेज डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपका कर्सर होगा वहाँ तक ले जाएगा। प्रिंट स्क्रीन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर ये सामने जितना भी स्क्रीन नज़र आ रही है आप इसकी तस्वीर लेना चाह रहे हैं तो आप ये की प्रेस करेंगे तो वो तस्वीर बन जाएगी। आप उसको ये पेंट ओपन करके उसमें पेस्ट करेंगे और किसी नाम से भी सेव कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर आपको उसी वक्त के लिए चाहिए जिस सॉफ्टवेयर में मुझे वो चाहिए, आप वहाँ पे पेस्ट करके दे सकते हैं। अगर तो हो जाती है तो हो जाएगी, अगर नहीं हो जाती तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगी। तो दोस्तों अमली तौर पर भी देखते हैं कि इन पेज में ये कीज़ किस तरह इस्तेमाल होती हैं। तो चले अमली तौर पर देखते हैं। तो दोस्तों इन पेज को ओपन कर लिया मैंने, एक फ़ाइल कोई भी ओपन कर लेते हैं। ये फाइल मैंने ओपन कर ली। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास हमने फंक्शन की इसका इस्तेमाल किया। अगर एस्केप की बाद में देख लेते हैं, पहले फंक्शन की देखते हैं। तो F1 प्रेस करेंगे तो देखें दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो कह रहा है फेल टू लॉन्च हेल्प, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या दिया कि मेरे पास अभी नेट नहीं चल रहा। तो ये देखें दोस्तों, उसने ये पेज ओपन कर दिया ऑनलाइन। इन पेज के हवाले से जो आपको सपोर्ट दरकार होगी तो वो आप यहाँ पे हेल्प, ये सर्च मेन्यू है, यहाँ से लिख के वो ले सकते हैं। तो इसी तरह F2 मैंने बताया आपको स्टोरी एडिटर के लिए। तो F2 ये देखें दोस्तों, यहाँ पे ये भी नॉर्मल हो रहा है। तो अगर आप पहले पिछले लेक्चर में भी F2 का मैं बता चुका हूँ तफसील से। तो ये F2 जूम में मोड में चला गया, दोबारा प्रेस करेंगे तो नॉर्मल में आ जाएगा। इसी तरह F3 का मैंने बताया कि ये दूसरे कीज़ को इस्तेमाल करके ये फंक्शन सर अंजाम देता है। इसी तरह F4 जो है वो ये देखें, यहाँ पे आल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे तो ये आपका जो शॉर्ट वो बंद हो जाएगा। ये देखें इधर कंट्रोल F4 जो है अगर प्रेस करेंगे तो ये फ़ाइल बंद कर देगा जो आपने ओपन की हुई है। तो इसी तरह दोस्तों F5 मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये दोस्तों देखिएगा ये मुकम्मल पेज मुझे दिखा रहा है। तो देखें
ये पेस्ट आप जो स्पेस छोड़ी है, ये पेस्ट जो स्पेस है वो भी मुझे दिखा रहा है F5 से। अब F6 प्रेस कर रहा हूँ तो देखें दोस्तों ये हमारा जूम यहाँ पे 50 हो गया। ठीक है, इससे अगर F7 प्रेस किया तो ये देखें दोस्तों ये 100 पे ले आया 100। और F8 प्रेस किया तो ये देखें 200 जूम हो गया इसका। और यहाँ से अगर आप कीबोर्ड से 300 लिख के इंटर करेंगे तो ये 300 पे चला जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हमारी कीज़ है 9। तो जो 9 की है वो भी दूसरी कीज़ के साथ जो है वो मिलके जो काम करती हैं। इसी तरह F10 जो है वो सिलेक्शन मेन्यू बार है। तो देखें दोस्तों अगर आप यहाँ पे गौर करें तो अभी देखिएगा कि मैं जैसे ही F10 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे नीचे एक डैश आ जाएगी मुख्तलिफ अल्फाज के नीचे। तो अभी मैं F10 प्रेस कर रहा हूँ तो देखें दोस्तों ये H के नीचे, ये W के नीचे, L के नीचे, U के नीचे, S के नीचे, I के नीचे, इसी तरह T के नीचे, V के नीचे, E के नीचे और F के नीचे। दोस्तों अगर आप जब ये ऑन है इधर या डैश नीचे नज़र आ रही है, किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर यहाँ पे डैश नीचे नज़र आ रही होंगी तो आप कीबोर्ड से वो अल्फाज प्रेस करेंगे तो वो मेन्यू ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने पहले आपको फाइल मेन्यू के लिए ऐप प्रेस करके दिखाया एडिट के लिए, तो मैं अभी टी प्रेस कर रहा हूँ तो देखिएगा दोस्तों ये फॉर्मेट मेन्यू ओपन हो गया। सिर्फ मैंने क्या किया, कीबोर्ड से टी प्रेस किया। तो इसके आगे चलते हैं। तो दोस्तों F11 प्रेस किया तो ये देखें दोस्तों टाइपोग्राफिक का डायलॉग बॉक्स खुलकर आपके सामने आ गया। एस्केप किया, एस्केप की मैंने आपको बता रहा था, बाद में देखते हैं। तो अभी देखें मैं एस्केप की का प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखें दोस्तों ये कैंसिल हो गया, ये बंद हो गया। तो दोस्तों इसके अलावा हमारी F12 है। तो देखें यहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। आप इस जो 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 मेन्यू है फॉर्मेटिंग बार है इसमें अगर जाना चाहते हैं, एक तो है आपकी माउस से यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये देखें दोस्तों माउस से मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करना शुरू हो गया। अगर आप देखें यहाँ पे कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा है। मैं अभी F12 प्रेस कर रहा हूँ, ये देखें F12 प्रेस किया तो ये देखें दोस्तों ये साइज़, ये जो साइज़ है अल्फाज का उसमें ये आ गया कर्सर। टैब की प्रेस की तो ये आगे चलना शुरू हो गया। दोस्तों जिस पे अगर शिफ्ट के साथ टैब प्रेस किया तो ये देखें बैक की तरफ हरकत करना शुरू कर रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एरो की से आप ये देखें इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। इसी तरह टैब करके फिर आप यहाँ पे भी एरो की मदद से ऑप्शन मूव करवा सकते हैं। जो भी आप चेंज करेंगे उसके बाद आप इंटर करेंगे तो वो चेंजिंग हो जाएगी। तो दोस्तों इसके बाद है हमारे पेज दूसरा पे होम। तो ये देखें होम प्रेस किया तो जो दूसरा शुरू पे चला गया, एंड प्रेस किया तो एंड पे चला गया। पेज अप किया तो पेज अप पे ये देखें पहली लाइन पे आ गया। ये डाउन किया तो ये आखिरी लाइन पे यहाँ पे आ गया। इसी तरह दोस्तों अगर डेल का प्रेस बटन करेंगे, ये देखें यहाँ पे मैं कर्सर ब्लिंक कर रहा है हमारा, तो डेल का बटन प्रेस किया तो ये जो आगे वाले अल्फाज हैं वो ख़त्म कर देगा। तो इसी तरह हमारा एक और की यह बैक स्पेस है, बैक स्पेस किया, ये देखें दोस्तों बैक स्पेस कर रहा हूँ मैं अभी, ये काफ़ी दफ़ा किया तो ये बैक स्पेस। इसी तरह अगर टैब प्रेस कर रहा हूँ, ये देखें दोस्तों यहाँ पे टैब लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, ये देखें दूसरा पैरा शुरू, टैब प्रेस किया तो ये जगह उसने छोड़ दी। दोस्तों इसी तरह मैंने आपको बताया कि प्रिंट स्क्रीन के लिए, तो मैंने अभी प्रिंट का जो है वो स्क्रीन कर रहा हूँ प्रिंट स्क्रीन। तो यहाँ पे मैंने प्रेस कर दी। अभी मैं इन दूसरा इन MS जो है वो पेंट को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखते हैं पेंट, ये ऊपर हमारा पेंट पड़ा हुआ है तो इस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मैंने कंट्रोल V किया या यहाँ से पेस्ट कर लिया, या इस पर जो
इसका आइकन है, इस पर क्लिक किया तो ये देखें दोस्तों पेस्ट हो गया। इसको मैं किसी भी नाम से जहाँ मर्ज़ी है वो सेव कर सकता। तो दोस्तों आज का लेक्चर हमारा इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।